कक्षा 6 से 8 में जो तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो एनआईओएस के बदौलत जो है कि इसमें शामिल होने के लिए फॉर्म को भरे थे, एग्जाम दे दिए, अब बहरहाल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो एक सूचना जारी हुआ है, यह सूचना आप तक पहुंच ही गया होगा। बात सूचना पर नहीं बल्कि बात उस मुद्दे पर कर रहे हैं कि क्या एनआईओएस को सरकार जो है कि 6 से 8 से बाहर करने का इरादा बना लिया है या नहीं बना लिया है। आखिर क्या कुछ इस सूचना के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, खास करके जो डीएलएड में भी जो एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसको सूचित किया जा रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है, यह जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को गंभीरता पूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि तथ्यों के साथ आपको हम वह बताने का प्रयास करेंगे और वह आपको महसूस भी कराने का प्रयास करेंगे जो तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी मन में शंका को लिए हुए बैठे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। तमाम चीजों की जानकारी आप तथ्यों के साथ जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मुद्दा सटीक और तथ्यों पर आधारित आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। आइए करते हैं वीडियो का शुरुआत और जानते हैं क्या कुछ आयोग के तरफ से सूचना जारी हुआ है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के तरफ से आवश्यक सूचना जारी किया गया है। यह आवश्यक सूचना को आप यहां पढ़ भी लीजिए, हम आपको जल्दी से जल्दी बतलाने का काम करते हैं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19 से 20 तक में आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप अपना लॉगिन करके बीएड की विवरणी दे सकते हैं। बहरहाल ये तो था सूचना जो हम आपको बता दिए, लेकिन अब विषय जरा गंभीर है, ध्यान से समझिए। एनआईओएस को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया, आप इससे भली भांति रूबरू हैं ही। किंतु जिस प्रकार से बिहार सरकार एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक भी शब्द का उन्होंने बोलने का प्रयास नहीं किया, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आयोग के भरोसे बैठे रहे। आयोग ने साफ रूप से कहा जो लोग फॉर्म भरेंगे हम उसका एग्जाम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर हम भी नहीं जाएंगे, जैसा उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलएड वाले कई सारे तो एग्जाम भी दे दिए, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखकर एग्जाम भी नहीं दिए। लेकिन अब जो है कि जो भी एनआईओएस वाले एग्जाम दे दिए हैं उसको मौका दिया गया है, यदि वो बीएड वाले हैं तो बीएड का डिग्री धारण करते हैं तो वहां पर वो बदल सकते हैं। अब सोचने वाला विषय है कि इसमें कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बीएड वाला डिग्री बदलेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखा जाए डिग्री बदलने में कुछ लोग माहिर होते हैं, सजग कर देना चाहते हैं ताकि आप जो है कि आगे चलकर परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप डिग्री खरीद बिक्री करके बदलने का प्रयास करेंगे तो बड़े ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे खुराफात हैं जो कि टीआरई 1 में भी ऐसा करने का प्रयास किए थे या कर भी लिए थे। कुछ लोग कमेंट करके जानकारी दे रहे थे, इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम पुख्ता से कह भी नहीं रहे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो आज बच जाए कल बच जाए, लेकिन भविष्य में पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे, क्योंकि बीपीएससी और शिक्षा विभाग किसी को छोड़ने वाला है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। फर्जी लोगों को तो मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह बड़ी बात है कि अब जो है कि एनआईओ से डीएलएड वालों को बीएड का सर्टिफिकेट अगर है तो बदलने का मौका दे रही है बीपीएससी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा यह विषय है, आप अगर पीछे लौटेंगे तो आप याद कीजिए जिस प्रकार बीएड को लेकर के प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वहां पर भी जो बीपीएससी के तरफ से यही ऑप्शन दिया गया था कि यदि कोई बीएड वाला डीएलएड डिग्री धारण करते हैं तो भैया आप बदल लीजिए, चेंज करा दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, लगभग 20,000 मुझे आंकड़ा याद है, लगभग सुने थे कि 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐसा किया था। और बहरहाल बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं, वे नौकरी भी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं और वो जो है कि अब अपना सेवा दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन यहां भी कहा गया है वही चीज, साफ सेम टू सेम है। लेकिन वहां पर क्या हुआ था,
वहां पर फिर हुआ था, जब रिजल्ट आने लगी तो वहां पर साफ शब्दों में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई थोड़े है, कोई सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही फैसला सबको मानना है, सबको मानना है। यह हवाला देते हुए जो है कि बीएड वालों को पीआरटी से सीधे उठाकर एकदम बाहर कर दिया गया था। बहरहाल अब हम क्या आपको बताएं, हम एग्जाम्पल और पहले वाले चीजों से जोड़ करके आपको समझा चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं मेरे वाणी से किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट पहुंचे, इसलिए इशारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। यदि एनआईओएस वाले आप हैं तो आप इतना तो जान लीजिए, क्योंकि सरकार या कोई भी हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर नहीं जा सकता है। बहरहाल जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपने आप को, अपने मन को ढाढ़स बंधाइए और इंतजार कीजिए, देखते जाइए क्या सब होता है आपके इस शिक्षा के क्षेत्र में और किस तरह का रिजल्ट निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना तो है कि एनआईएसओ डीएलएड वालों के लिए मुश्किल कम होती हुई कोई प्रतीत नहीं हो रही है। बहरहाल तमाम चीजों को आप समझ चुके होंगे। मेरे मुख से एनआईएसओ डीएलएड वाले भाई के लिए मैं कभी कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा कहा कि आखिर उनके लिए भी तो सरकार ही ने व्यवस्था किया था। मैं कभी भी उनको नहीं कहा कि वे बाहर हो जाने चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैं हमेशा कहा हूं जो भी व्यक्ति अगर कोई कोर्स करता है वह सरकार के नियम कायदे के अनुसार करता है। बीच में नियम का बदल जाना, बाद में नियम का बदल जाना, अब ये सब चीज तो अब क्या कहें, सिस्टम का दोष है कि किसका दोष है भगवान जाने। लेकिन जो सूचनाएं निकलकर सामने आई है वह यही है कि एनआईएसओ वालों के लिए और डीएलएड जो करके रखे थे एनआईएसओ डीएलएड, उनको बीएड का सर्टिफिकेट से बदलने का मौका दिया गया है। मौका के बाद क्या होगा, किसको लगेगा झटका, किसको मिलेगा एकदम छक्का चौका के तरह कह लीजिए तो नौकरी तोहफे में, वे अब देखने का विषय होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।